आपके अप्रूवल के कोई पर्सन कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं सीएस आशुतोष पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आपसे पूछ चाहता हूं कि आप अभी बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर आपने कोई नाम सोचा हुआ है बिजनेस का, या कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं या बनाना चाह रहे हैं और कहीं आपको भी डर है कि कहीं आपका नाम कोई और यूज ना कर ले या कॉपी ना कर ले। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये वीडियो आज आप ही के लिए है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडमार्क की। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप कोई ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं या कोई आपने बिजनेस में एक से ज्यादा ब्रांड सोचे हुए हैं और आप उनको रिजर्व करना चाहते हैं और आपको डर है कहीं वो कोई और दूसरा यूज ना कर ले, तो बिल्कुल ट्रेडमार्क के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अपने किसी भी ब्रांड का, लोगो का, किसी टैग लाइन का ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाते हैं। इसमें ट्रेडमार्क की अगर मैं बात करूं, ट्रेडमार्क एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये एक प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल का मतलब कि समथिंग दैट हैज बीन राइजन फ्रॉम योर इंटेलिजेंस, आपकी बौद्धिकता से। यानी कि आपने कुछ नाम सोचा, ब्रांड बनाया और उसको रजिस्टर करा ले, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रीट की जा सकती है। और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने से बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल जाते हैं, ठीक कॉपीराइट और पेटेंट की तरह। अब कॉपीराइट क्या है और पेटेंट क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो कॉपीराइट या पेटेंट पर हम जरूर बनाएंगे। जी दोस्तों, जैसे कि हम बात करें ट्रेडमार्क की, तो बताना चाहूंगा इसका एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर है जो कि सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको एक रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के पास एक एप्लीकेशन लगानी होती है TMA में। उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए जाती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो पब्लिकेशन ये वो एप्लीकेशन आपकी चली जाती है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उस केस में आपका जो ट्रेडमार्क है रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि वैलिड रहता है फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद क्या होना है? कुछ नहीं होना है सर, आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। एक सिंपल गवर्नमेंट फी लगती है और वो आपके नाम पर वो रिन्यू हो जाएगा और आपका सोल ट्रेडमार्क रहेगा। आपके पास वो लीगल राइट होगा उस ट्रेडमार्क को यूज करने का। आपके अलावा उस ट्रेडमार्क को और कोई पर्सन यूज नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो आपके पास लीगल राइट है। आप उसे प्रोहिबिट कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, और या फिर आप उसके यूज करने के अगेंस्ट आप उससे कुछ कंपनसेशन ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कि अगर आपने कोई टैगलाइन बनाई है तो टैगलाइन भी हो सकता है। कोई ब्रांड का नाम सोचा हुआ है तो वो भी रजिस्टर हो सकता है। आपने कोई लोगो बनाया है वो भी हो सकता है। कोई सर्विस मार्क, शेप मार्क, कलेक्टिव मार्क, पैटर्न मार्क या कोई साउंड है वो भी हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा फील लाइक अ हेवन, तो फील लाइक अ हेवन इज द ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क ऑफ विमल्स। एयरटेल की भी एक ट्यून है जो कि रजिस्टर्ड है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये दिस इज द टैग लाइन ऑफ LIC, आपने सुना ही होगा। तो जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा ट्रेडमार्क रजिस्टर होने की वजह से कोई दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी इस ब्रांड को यूज नहीं कर सकती है। अगर वो करती है तो जो ओनर ऑफ ट्रेडमार्क है उनके पास लीगल प्रिविलेज है, लीगल राइट है कि वो उसके अगेंस्ट जाकर केस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां किसी ने ब्रांड को कॉपी करने की या यूज करने की कोशिश की और ओनर ने कोर्ट में जाकर उसको प्रोहिबिट कर दिया, और यही नहीं कंपनसेशन भी क्लेम किया, और जितने प्रॉफिट थे वो रिवर्ट बैक कराए गए और कहीं ना कहीं उनको इस चीज का बेनिफिट मिला। तो देखिए, बहुत सारे बेनिफिट है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहला तो क्या है कि आपका जो ट्रेडमार्क है डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के पास वो रजिस्टर हो जाएगा। एक सीरियल नंबर भी आपको इश्यू होगा। दूसरा, अगर कोई पर्सन इसको यूज करता है, वैसे नहीं कर सकता है, अगर करता है तो आपके पास लीगल राइट आ जाता है कि आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, और जो उसकी वजह से आपको डैमेजेस हुई है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सिंपल से प्रोसीजर है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने ब्रांड को सिक्योर करना चाहते हैं और आपको डर है कहीं ये नाम कोई और ना यूज कर ले, तो आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट जो बताना चाहूंगा मैं आपको, जी अगर आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है किसी स्पेसिफिक क्लास में, तो उस क्लास में उस स्पेसिफिक नाम से बिना आपके अप्रूवल के कोई पर्सन कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं ट्रेडमार्क के। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देते हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप अपने ब्रांड के साथ TM का यूज कर सकते हैं। और जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद आप उस TM की जगह R फॉर रजिस्टर्ड यूज कर सकते हैं, और इसी तरह आपका ब्रांड सिक्योर हो जाता है। और आप बस अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, बिजनेस के नाम की कॉपी होने की टेंशन आपको नहीं रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद दोस्तों।